क्या आपके जीवन में आप अकेलापन और खालीपन फील कर रहे हैं? क्या आपको अनअट्रैक्टिवनेस लगता है? आपको लगता है कि मुझसे कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप कहीं भी कुछ भी करने जाते हैं और आपको रिजेक्शन का बहुत सामना करना पड़ता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ये जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, ये अपने और अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे बनाता हूं। जो मैं काउंसलिंग सेशंस लेता हूं, जो मेरे क्लाइंट्स के जो अनुभव होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पे बनाता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन मोहन लाल है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं एक ऑथर हूं। मेरी बहुत सारी बुक्स आती हैं जिनको पढ़ के आप नॉलेज को अपनी एनहांस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये जानने के लिए कि अपने अट्रैक्टिवनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने लोनलीनेस के पैटर्न को कैसे खत्म कर सकते हैं, जो रिजेक्शंस हो रहा है, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक रहेगा एटीट्यूड से रिलेटेड। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले हम ये जानते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है और कैसे आप एटीट्यूड को मेंटेन करके आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता एटीट्यूड होता क्या है। तो मैं आज आप लोगों के सामने ये वीडियो के माध्यम से हर वो टिप बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से आप अपने सारे पैटर्न्स को, खराब जो पैटर्न्स पड़े हुए हैं, उनको आप हटा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटीट्यूड का मतलब मेरे नजर में सिर्फ दो चीजें होती हैं। पहला कि आप कैसे दिखते हैं, यानी आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली शोज योर एटीट्यूड। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं तो शायद आप समझ पाएंगे। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत ही देखने के अंदर बहुत ही कूल लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जब उससे बात करने जाते हैं तो उनके अंदर एक ईगो लगता है, एक घमंड लगता है आप लोगों को बात करने में। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सज्जन होंगे आप लोगों को, लेकिन वो बात भी अच्छी करेंगे। तीसरे वो लोग होते हैं जो आपको देखने के अंदर बहुत खराब लगेंगे, लेकिन जब आप बात करेंगे तो उनकी आपे में, यानी उनकी वाणी में आप खो जाते हैं। यार बात करता रहूं, इनसे बात करता रहूं। हर तरह का डिफरेंट पर्सन होता है। ये ध्यान रखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, पहले इसको एवोल्यूएट कर लीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसान को अगर इसको जीता जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बातों से जीता जा सकता है। बातों का मतलब हुआ कि एक मीठी बात है जो हम लोग कहते हैं। जब वो किसी बात ऐसा कीजिए जैसे आपकी किसी का आपा खो जाए, यानी उसे लगे यार इसी बंदे से मुझे बात करनी है, इस बंदे से मुझे बार बार बात करनी है, ऐसा उसमें फील आना चाहिए। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज योर रियल एटीट्यूड। इसी तरह से डिसेंट लुक आपकी बहुत अच्छी होती है। ये नहीं कि आपने बाल खड़े कर लिए हैं और आपने दाढ़ी इतनी रख ली है, कान में बाली बना ली है। आई थिंक आई एम नॉट अगेंस्ट विद दिस फैशन, बट आई से कि डिसेंट जो है, डिसेंसी जो होती है वो ज्यादा आप लोगों को मेंटेन अगर आप करते हैं तो आप एकदम, आपको लगेगा कि लाइक लोग आपसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कंपैरेटिवली। अगर मैं बात करता हूं कि हंकी फंकी, उसके अंदर यस यूथ वगैरह, उसको उस लेवल पे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी कुछ एक बहुत ही पर्टिकुलर सेगमेंट होता है। बट अगर आप मास की बात करेंगे तो वो आपकी डिसेंसी के ऊपर जाता है। ओके, कई बार मेरे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, सर एटीट्यूड लेकर आना है तो लेकर कैसे आना है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखिएगा, हमेशा स्माइल करते रहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी चीज हमें मिली है, इतनी गॉड गिफ्टेड है हमें, कि ये चीज सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास है। किसी जानवर को आप हंसते हुए नहीं देखेंगे। अगर मैं बोलूँ कि कुत्ता कैसे हंसेगा या शेर कैसे हंसेगा तो आप नहीं पता लगा, लेकिन आदमी को हंसने का हमेशा एक हुनर मिला हुआ है, एक सौभाग्य मिला हुआ है। तो प्लीज हंसते रहिएगा। तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड कैसे लाना, तो हमेशा अपने चेहरे पे एक तो मुस्कुराहट रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फालतू की बकवास मत करो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फालतू की बकवास कभी मत करो। पता है क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं वो हमारी लुक से बहुत इंप्रेस होता है कई बार, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो इतनी सी बात को हम इतना स्ट्रेच करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि दूसरा वाला इरिटेट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप लोग किसी से बात करेंगे तो फालतू की बकवास नहीं करेंगे, यानी उतना ही बोलेंगे जितनी आपकी जरूरत है। जब कोई पूछे तब आपको जवाब देना है। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज में, किसी भी पंगे में इंटरवेंशन ले लेते हैं, किसी में भी घुस जाए, ये कभी मत करिएगा। इस ऐसा करने से आपकी जो इंपॉर्टेंस है, वो वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आपने कई बार देखा है, जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं और हम बोलते हैं और बताओ और बताओ, और दूसरा वाला कुछ ऐसा बोल देता है जो हम सुनना नहीं चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, फालतू नहीं बोलना है। द थर्ड इंपॉर्टेंट इज यूज फिजियोलॉजी। क्या मतलब हुआ इसका, जब भी आप किसी से बात करेंगे, आंखों में आंखें डालकर आपने बात करनी है। हमेशा अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करके आपने बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारे डिप्रेशन में जो लोग होते हैं, उनकी आंखें कभी वो मिला के बात नहीं करते, उनकी आंखें हमेशा झुकी रहती हैं। उनकी बॉडी भी जो है वो हमेशा, कंधे जो है वो कभी भी एक्सपेंजन नहीं होते, उनके बिल्कुल एकदम नीचे बैठ के बात करेंगे और नीचे की तरफ देखने का पसंद करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रियली वांट टू हैव अ गुड एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसे लेकर आए, तो फिजियोलॉजी पे बहुत आप लोगों को काम करना है। कई बार आप लोग देखिएगा, कई बार आप टेंशन में हैं, आप उदास हैं, आपको नहीं मजा आ रहा है और एकदम से आपके फेस पे स्माइल आ जाए, आप देखिएगा आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। आपके अनवांटेड थॉट्स आने रुक जाएंगे, आपके नेगेटिव थॉट्स वहीं पर रुक जाते हैं। सो हमेशा इस पे काम आपने करना है। आप हमेशा अच्छा बोलिएगा। द वन इंपॉर्टेंट कंसर्न, द सेकंड इज इंपॉर्टेंट, यूज योर फिजियोलॉजी, और थर्ड जो कि मैं बोल रहा हूं आपसे, फालतू की बकवास नहीं करनी है। इसको तीनों को चीजों को बहुत ध्यान से रखिएगा। ऑलराइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझसे कई बार काउंसलिंग में पूछा जाता है कि सही और गलत एटीट्यूड क्या होता है। देखिए ध्यान रखिएगा इस बात को,
सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रखिए कि कभी भी अपने आप को आप किसी से भी सुपीरियर नहीं समझेंगे और फिर आप बात नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ना, तो हम दूसरे वाले को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हो सकता है वो ऐसा कोई आइडिया दे दे, ऐसी कोई बात बोले जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हमारे पास कंडीशनिंग है कि नहीं वो क्या बताएगा, आई एम सुपीरियर विद हिम, आई हैव मोर नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो वहां पर क्या होता है कि आप उससे ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो ये एक खराब चीज होती है। लेकिन सही चीज क्या होती है, हमेशा अपने आप को उसके समतल रखिएगा, हमेशा उसमें इंटरेस्ट लीजिएगा, ताकि ज्यादा ज्यादा चीजों को, कन्वर्सेशंस को आप ग्रैब कर पाए। और कई बार ऐसा भी नहीं करना है कि आपने अपने आप को इंफीरियर समझना है, क्योंकि अगर आपने इंफीरियर समझना शुरू किया तो आप उसकी हर हाँ में हाँ बुलाएंगे, और जो भी गलत भी बोलेगा तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं कि बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा इनके पास स्किल्स है, और वो कुछ भी बोलते हैं तो सीधे आप मान लेते हैं हाँ ये व्यक्ति बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को, कभी भी अपने आप को सुपीरियर या कभी भी अपने आप को इंफीरियर नहीं समझना है। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो वेरी फर्स्ट एक्टिविटी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूं कि आपको हमेशा जब भी आप किसी से बात करेंगे नजरें झुका के नहीं, नजरें मिला के बात करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका एटीट्यूड कैरी करता है, ये बहुत ही अच्छा एटीट्यूड होता है। कई बार आपने देखा होगा जो लोग कुछ विजुअल मोड के होते हैं वो कई बार बात करते करते ऐसे ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि बेटा बताओ जरा 2 2 जा कितना होता है, और वो विजुअल मोड का है तो ऐसे करेगा 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा। हमेशा ध्यान रखिएगा विजुअल मोड का होगा तो हमेशा ऊपर की तरफ देखेगा, बट यहां मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, हमेशा नजरें मिला के बात करनी है। थोड़ी भी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको हो जाएगी। हेजिटेशन जब होता है, जब हमारे शाई नेचर होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो हमारी आंखें हमेशा झुकी रहती है। हम कभी उसकी आंखों पे ना लेके कई बार उसके लिप्स पे देखना शुरू कर देंगे, कई बार उसकी गर्दन यानी नेक की तरफ हमारी नजरें जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आप लोगों ने सेकंड जो चीज करनी है, उनकी आंखों में आके कॉन्टेक्ट डाल के बात करनी है। द थर्ड विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट शो कीजिए। जब जब आप लोग, कई बार होता है, आप देखिए जरा कि अगर कभी आप किसी को कॉल पे बात कर रहे हैं और अगर आप अपनी अपनी सुनाई रहे हैं, दूसरे की सुनी नहीं रहे हैं, उसकी इंटरेस्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, अब बताइए कैसा लगता है। टेक एन एग्जांपल, अगर आपसे ये बोला जाता है यार मैं पिक्चर देख कर आया था, अच्छा पिक्चर देख कर आया था ठीक है, और दूसरे तरफ आप बोल रहे हैं अच्छा कौन सी पिक्चर देख कर आए थे, कब गए थे, मजा आया था, यार प्लीज मुझे बताना, अगली बार जाओगे तो मुझे भी लेके जाना, मुझे बताओगे तो शायद मैं अपनी मम्मी को लेके जाऊं। अब सोचो आपने कितना इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, अब उसका आपके ऊपर कितना ज्यादा उसका मन करेगा कि आपसे वो बात करे, आपको इग्नोर ना करे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी से बात करते हैं हमेशा इंटरेस्ट लीजिए उसकी बातों में, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं अपनी बातें बोलते रहते हैं, अपनी बातें बोलते रहते हैं, हमें मतलब ही नहीं होता कि कोई क्या बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, हमें सिर्फ अपनी बात सुनाने से मतलब होता है। और दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, आई मस्ट से। बी अ गुड लिसनर। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपनी बातों को इस तरह से रखना शुरू कर देते हैं कि जहां पे उनको सिर्फ ये लगता है कि हमें मैं बता दूं अपनी बात, छोड़ो सर आप गलत हो, सर ऐसे नहीं होता, सर ये नहीं होता। एवरी टाइम दे आर नॉट अ गुड लिसनर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। सो आई रियली वांट यू टू बी अ गुड लिसनर, वेरी वेरी गुड लिसनर। आपके पास होना ही चाहिए ये स्किल्स गुड लिसनिंग की, ऑलराइट, क्योंकि आप जो गुड लिसनर होते हैं तभी आप दूसरे की बात को सुनेंगे और तभी आप इंटरेस्ट ले पाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच आई लाइक द मोस्ट इज you should be down to earth. You should be down to earth. Yes, of course you should be down to earth. एकदम विनम्र रहिए, क्योंकि पता है क्या होता है जब आप झुके हुए होते हैं ना तो दूसरा आदमी इस बात को हमेशा अप्रिशिएट करता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपके पास बहुत रुतबा है, अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, अगर आपके बहुत स्किल्स है, आपके जीने का एक लाइफ पर्पस है, हमेशा झुक के रहिएगा। देखिएगा कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे इस मुहिम के अंदर, आपके कारवां के अंदर कितने सारे लोग आपके साथ आएंगे। तो हमेशा एक चीज़ को अपने पास ध्यान रखिएगा, डाल लीजिएगा दिमाग के अंदर कि जब भी मैं किसी के साथ बात करूंगा हमेशा डाउन टू अर्थ होकर बात करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एंजल्स को इन्वोक कीजिए अपने एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए एंजल से हेल्प जरूर लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए एंजल से हेल्प लीजिए। दे एक्चुअली आप जैसे कहते हैं ना, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है जब हम एंजल्स के साथ रहते हैं या उनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं या फिर जब उनको इन्वोक करते हैं, हमारे छोटे छोटे सारे काम हो जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। बहुत बार मैंने देखा लोगों को गलत अफर्मेशंस करते हुए, बहुत गलत अफर्मेशंस करते हैं, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई हर कोई मुझे रिजेक्ट करता रहता है, मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकता है, पता नहीं क्या किस्मत लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस तरह के अफर्मेशंस आपके पास कैसी एनर्जी प्रोड्यूस करिए, जरा खुद सोचिए। क्या आपको लगता है इस एनर्जी के साथ आप अच्छा जी सकते हैं? कभी भी नहीं, बल्कि जीवन अपना और खराब कर लेंगे, बद से बदतर कर लेते हैं कई बार लोग सिर्फ अपने इस एटीट्यूड से। एटीट्यूड का मतलब है इस अफर्मेशंस के साथ भी। तो प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज अफर्मेशन से आपका एटीट्यूड सारा खराब हो जाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं केस स्टडी आपके साथ बताता हूं जहां पे एक लेडी थी और उसका हमेशा और हमेशा अपने आप को कोसने का जो अफर्मेशन था वो बहुत खराब पैटर्न था। जब काउंसलिंग सेशन के अंदर आई थी वो हर बात पे यही बोलती थी कि सर आप नहीं जानते कि मैं हमेशा गलतियां करती रहती हूं, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे ठीक करूंगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस के पैटर्न की बहुत कमी है, मेरे अंदर सेल्फ वर्दीनेस नहीं है, लोग मुझे प्यार ही नहीं करते हैं सर, मुझे घर में भी और ऑफिस में भी कहीं प्यार नहीं मिलता, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, हर बार मैं रिजेक्शन को फेस करती हूँ, मैंने 6-7 बार इंटरव्यू दिए थे तब जाके ये नौकरी लगी, उसमें भी मेरी बहुत कम
सैलरी है सर। अब थिंक अबाउट इट, ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कहीं बहुत ऊपर से छप्पर फट जाएगा और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो है वो भी चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैजिक को जरूर जाइए कमेंट बॉक्स में और मैजिक टाइप की चीज सबसे पहले MAGIC कैपिटल के अंदर, बिकॉज जादू उन्हीं की जिंदगी में होता है जो लोग जादू में विश्वास करते हैं। कमेंट ये भी करिए कि वीडियो को आपको कैसा लग रहा है, कौन कौन से नए टॉपिक्स पे आप सुनना चाहते हैं, क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्यों लगा, और वीडियो अगर खराब है तो क्यों खराब है। बिल्कुल आप ऑनेस्ट और एक जेन्युइन फीडबैक दीजिए ताकि मैं उस कमेंट पे आपको आंसर कर पाऊंगा और आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, एक जर्नी होती है, ये एक जर्नी है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इसको नहीं जानते कि एंजल्स क्या होती हैं। मेरा एक फ्री एंजल इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जिसमें मैं बताता हूं कि एंजल्स क्या होती हैं, गार्जियन एंजल्स क्या होती हैं, कौन सी एंजल्स को आप लोगों ने कब इन्वोक करना होता है या फिर कब आपने उनसे हेल्प लेनी होती है। ये सब चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके गार्जियन एंजल्स के क्या रोल वगैरह होते हैं, आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को आप भर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। 2 घंटे आप अपना इन्वेस्ट कीजिएगा, जिसमें सब चीज़ें आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ और आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने की जो मेरी कोशिश है वो मैं कामयाब कर पाऊंगा। मेरा 21 दिन का एंजल का मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम भी होता है, जो बिल्कुल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है लोगों के लिए, जहाँ पे मैं एंजल्स की मैनिफेस्टेशंस कराता हूँ आप लोगों की, एंजल्स की आपकी मेडिटेशंस कराता हूँ, आपको बताता हूँ कि हेल्थ, रिलेशन, कैरियर और मनी के लिए आपको फर्म क्या करना है, अपनी चीज़ों को आपने हासिल कैसे करना है, एंजल की ब्लेसिंग्स कैसे ली जाती है, एनर्जीज को हाई कैसे किया जाता है। आप इसको भी ज्वाइन करने के लिए 9971400377 पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक छोटा सा कमिटमेंट चार्जेस होता है विच इज 47 रुपीज़ पर डे एज ऑफ नाउ, अभी जो चल रहा है, क्योंकि पहले फ्री में भी था बट नोबडी हैड, मैंने देखा है कि फ्री के लोग चार्जेस को या वैल्यू नहीं देते हैं उन चीज़ों को, तो आई हैव जस्ट पुट इट अक्रॉस। 47 रुपीज़ पर डे का एक कॉस्ट है, आप लोग इसको कर सकते हैं। एनीबडी कैन अफोर्ड दिस अमाउंट एंड अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाइएगा। क्या ऐसा भी होता है करके मेरा एक सीरियल आता है, शो आता है, लाइव शो आता है दोस्तों, उसका लिंक दिए हुए नीचे, जो एक वुमेन का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेडीज किस तरह से अपनी लाइफ को एंजल्स की हेल्प के साथ चेंज कर रही हैं, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के ऐसे बड़े बड़े जो चट्टाने होती हैं, जो प्रॉब्लम्स की या इश्यूज की या चैलेंजेस को, उनको कैसे हटाया है एंजल्स की हेल्प से। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिए हुए नीचे, आप जाइए और उनको देखिए और अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए। दोस्तों अपने नॉलेज को और इसके अलावा भी अपने ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए आप लोग जा सकते हैं मेरे www.nitinmohanlal.org में, जहां मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को वहां पे दिखा रखा है। आप जाइए और उसको पढ़िए और आप देखिए किस तरह से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया। और इतना ही नहीं, हर फ्राइडे को मेरा एक नया ब्लॉग रिलीज होता है, आप जाइए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, कनेक्ट करिए अपने आप को एंजल्स का। ये पूरा पिलर पेज मैंने दे रखा है अपने वेबसाइट के ऊपर, आप जाइए वहां पे अपना पूरा पढ़िए आर्टिकल को। मैंने करीबन 18, 20, 25, 30 शायद केस स्टडीज भी दे रखी हैं, आप जाइए उनको पढ़िए, किस तरह से लोग अपने जीवन को देश विदेश के अंदर एंजल्स की मदद से अपनी ठीक कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। आप लोग मेरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, डिस्कवर द पावर ऑफ अफर्मेशन, वॉक विद द ग्रैटिट्यूड, आइकॉनिक पेरेंटिंग और अट्रैक्ट द मनी लाइक अ सुपर मैग्नेट जैसी मेरी बुक्स हैं। इनके लिंक्स मैंने दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने जीवन के अंदर आज जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एंजल हेल्प की वजह से हूँ। ये जो भी मैं आज कर रहा हूँ या जो भी मैं इतने लेवल पे आज जो मैं सक्सेस को एंजॉय कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एंजल्स की बदौलत है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, एक बहुत ही सुंदर दुनिया जहाँ पर आप भी अपने आप को मग्न पाएंगे, जीवन के आपको जीने के जो तरीके हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमेशा ध्यान रखें, जब आपके पास कभी भी लोनलीनेस के पैटर्न होते हैं, जब आपके पास कभी भी आपको लगता है लोग इग्नोर कर रहे हैं, आपको लगता है मुझे रिजेक्शन ज़्यादा मिल रही है, इमीडिएटली एंजल से हेल्प लीजिए। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंजल्स आर द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड दे आर देयर टू हेल्प यू ओनली। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचे जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा दोस्तों आप लोगों के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपने क्वेश्चंस को पूछे ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊँ। मैं एक बार तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप लोगों का प्यार और सम्मान जो मुझे इतना मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच। अगली बार एक नए वीडियो के साथ, दिस इज नितिन मोहनलाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ दिस टाइम। थैंक यू सो वेरी मच।